आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी बॉडी से नाप हमें किस तरीके, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि प्रॉपर बॉडी से नाप लेने का किस तरीके से तरीका है जिससे कि आपका ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग आती है। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। लेने से पहले आपको 2-3 चीज़ों की ध्यान देना है। तो सब कस्टमर को आपको ये पूछना है, जो भी आपका ब्लाउज़ पहन रहे हैं, जिनका भी बॉडी के नाप आप लेना चाहते हैं, उनका इनर सही से पहनी हुई चाहिए। मतलब बॉडी से अब कई बार ऐसे होता है कि 32 की जो चेस्ट है उन्होंने 30 साइज़ की इनर पहनी होगी, तो उनको पहले यही बताना है कि आपको इनर सही से पहन कर आनी चाहिए। तो कस्टमर को आपको ये बात को ध्यान भी देना है, कहीं कि क्योंकि अगर सही से इनर नहीं पहने होंगे तो उनमें फिटिंग भी आप नाप जो लेंगे वो भी सही से नहीं बैठता। मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं ये बताती हूँ। नाप लेने से पहले आपको इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना है, जो कि अच्छी क्वालिटी की इंची टेप है, इसे आपको लेना है। और कस्टमर को आपको बोलना है कि पूरा सीधी खड़े रहने के लिए, आप जिनका भी नाप लेना चाहते हैं उन्हें बोलना है कि पूरा सीधा खड़ी रहे। और देखिए इंची टेप को हमें कंधे के ऊपर से इस तरीके से रखना है, बिल्कुल सीधा। तो पीछे से भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है। तो ऐसे हम रखेंगे और इनर की जो बेल्ट है, जहाँ तक हमारा कंधी ख़त्म होती है तो वहाँ तक हमें इसे चेक करना है। देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है 14.5 इंच। तो इस तरीके से आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है, 14 इंच हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और ब्लाउज़ की लंबाई के लिए नाप लेना है। तो हमें कंधे की बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है और जहाँ से हमारा चेस्ट ख़त्म होता है यहाँ तक हमें इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो देखिए मेरा ये आ रहा है 14 इंच और इसमें हमें हाफ इंच प्लस करके नाप को लिख लेना है, यानी कि 14.5 इंच पे हम इस नाप को लिख कर रख लेंगे लंबाई के लिए। अब देखिए चेस्ट की मेजरमेंट लेने के लिए हमें चेस्ट के ऊपर से इस तरीके से इंची टेप को लेना है। तो हमारा इंची टेप ना ही ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो, तो आपका ध्यान में देना है। देखिए पीछे से हमारा इस तरीके से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हमारा ये जो इंची टेप है वो हमारा बिल्कुल मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधे में रखना है। और इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है बिल्कुल सेंटर से। तो देखिए इसके अंदर एक उंगली जैसे हमारा गैप होनी चाहिए, तो ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट होगी, ना ज़्यादा लूज़ होगी ना ही ज़्यादा टाइट। तो जब भी आप कस्टमर को मेजरमेंट लेते हैं, उंगली को आपको अंदर इस तरीके से फंसाना है और इसके ऊपर से आपको इस तरीके से मेजरमेंट को ले लेना है। तो देखिए यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है कमर के लिए। तो जहाँ पर भी आपका ब्लाउज़ की लंबाई को ख़त्म हुआ है जहाँ तक, वहाँ से हमें कमर की मेजरमेंट लेना है बिल्कुल टाइट की तरफ। अब देखिए यहाँ से आपको अपेक्स पॉइंट की मेजरमेंट लेना है और यहाँ से आपको स्लीव्स की मेजरमेंट लेना है। तो आपको कस्टमर को पूछना है कि स्लीव्स कहाँ तक आपको चाहिए, वो जहाँ भी बोले, जितना भी बोले, वहाँ से आपको इस तरीके से राउंड में लिख कर रख लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपका ब्लाउज में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं भी काम करती हूँ, घर पर ही अपने बिजनेस को चलाती हूँ और जितना भी सिलाई आते हैं मेरे सारे कस्टमर खुश हो जाते हैं। कभी भी ये कंप्लेन नहीं आती है कि ब्लाउज़ में फिटिंग सही से नहीं आ रहा है या फिर शोल्डर गिर रही है। तो अगर आप भी सही तरीके से ब्लाउज़ की मेजरमेंट करके कटिंग करते हैं, बॉडी से मेजरमेंट सही से लेते हैं, तो आपके पास भी कस्टमर रेगुलर ही आते रहते हैं। जो भी कस्टमर मेरे पास एक बार आते ही आते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर फिटिंग वाले ब्लाउज़ को हम बनाकर देते हैं। वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस टॉपिक में ज़्यादा कमेंट आएगी मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू। रहती हूँ। जय जगन्नाथ।